हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज हम करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि बेसिकली वी विल डू द एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन सरफेस केमिस्ट्री। तो बेटा मैंने ये 24 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं विच आई थिंक आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी आस्क्ड इन योर कमिंग बोर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप कि आपने इससे पुराने वाली चारों वीडियो देखी होंगी विच इन्वॉल्व सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकैनेटिक्स। जैसे कि आपको पता है ये 1 मार्क्स क्वेश्चन की सीरीज़ मैं शुरू की हुई है और मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे वीडियो देखें, उसको प्रैक्टिस करते रहें। अब इन 24 क्वेश्चन में से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दूँगा कि आप खुद उसको सॉल्व करें। कमेंट में उसका आंसर लिखिए और राइट आंसर को मैं पिन करूँगा। ओके बेटा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन है, टिंडल इफेक्ट कन्फर्म्स द ग्रेविटी इफेक्ट ऑन द सोल पार्टिकल, लाइट स्कैटरिंग बाय द सोल पार्टिकल, हेटेरोजेनियस नेचर ऑफ सोल और ब्राउनिंग मोशन ऑफ द सोल पार्टिकल। तो देखो बेटा, टिंडल इफेक्ट जो होता है वो बेसिकली बताता है क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, एक हेटेरोजेनियस होता है। ठीक है, वो क्या होता है, हेटेरोजेनियस होता है। तो इसका आंसर है आपका बेटा सी। ग्रेविटी इफेक्ट वो कुछ नहीं होता, लाइट स्कैटरिंग वो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन है, ब्राउनिंग मूवमेंट कोलाइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है। लेकिन कंफर्म जो होता है वो कौन करता है, हेटेरोजेनियस नेचर। ठीक है, अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन हेटेरोजेनियस है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं हेटेरोजेनियस है, वो टिंडल इफेक्ट उस चीज़ को क्या करता है, कंफर्म करता है, तभी उसकी स्कैटरिंग होती है बेटा। ठीक है, तो याद रखना, एक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। ओके, इट्स नॉट होमोजेनियस मिक्सचर, इट्स अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सो फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी हेटेरोजेनियस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल फॉर लायोफिलिक कोलाइड। देखिए, लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग, जो लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो उसमें आंसर है बेटा गम। नेक्स्ट आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर द एंजाइम कैटलाइसिस। देखो बेटा, इसमें जो है जो ऑप्शन है वो ये क्या ऑप्शन है बेटा आपका सी। एक्चुअली जो टेम्परेचर है ये बेसिकली आपका जो टेम्परेचर है वो 35 से लेकर ये 47 डिग्री सेल्सियस का था। ठीक है, 35 से लेकर, मैं इसको यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, 35 से 45 डिग्री सेल्सियस का था। ठीक है, एक्चुअली एंजाइम जो होते हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये बनता है कि जो आपका जो भी एंजाइम है वो आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो एंजाइम वहाँ पर काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आता है बेटा, इसमें प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ आर्सेनियस ऑक्साइड इन द रिएक्टिंग गैसेज SO2 एंड O3 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक्ट एज। बेटा यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आर्सेनियस ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, ये बेटा पॉइजनस होते हैं। ठीक है, आर्सेनियस जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि ये बताइए कि इसमें जो प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस, यानी कि ऐसा एस्बेस्टोस एक काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है, उसमें प्लेटिनम की परत लगा देते हैं, मतलब कवरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि इसका क्या यूज़ है। तो बेटा यहाँ पर जो इसका सबसे बेस्ट यूज़ आता है वो होता है बेटा कैटालिटिक पॉइजन। देखो बेटा, पॉइजन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कैटलिस्ट को वो इनिबिट कर रहा है, यानी कि रिएक्शन को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर वो स्टॉप नहीं करेगा तो और ज़्यादा पॉइजन गैसेस प्रोड्यूस होती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है बेटा, शेप सेलेक्टिव कैटलाइसिस इज़ अ रिएक्शन कैटलाइज बाय। देखो, शेप कैटलाइज रिएक्शन क्या होती है, शेप कैटलाइज रिएक्शन शेप सेलेक्टिव कैटलाइसिस क्या होते हैं, ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट के शेप और साइज़ पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल इसका जियोलाइट। ठीक है, ये हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेटल मेक्स द मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट। तो इनमें से कौन से बेस्ट कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ ऑप्शन एल्कली ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन और एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बेटा वो ट्रांजिशन है, क्योंकि इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है। ठीक है बेटा, 7th क्वेश्चन दिया हुआ, द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच एक्ट एज कैटलिस्ट इन लेड चेंबर प्रोसेस। ये बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड है बेटा। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड ही यहाँ पर लेड चैम्बर में बेस्ट कैटलिस्ट का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बिकम इनएफिशिएंट। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा, एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। हाई टेम्परेचर पे तो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है।
ओके, नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एब्जॉर्ब लार्जर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करेगा। देखो बेटा, किसी के एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इन दोनों में, इन सब में देखो, फाइनली डाइवर्टेड प्लेटिनम, कोलाइडल सॉल्यूशन प्लेटिनम, स्मॉल पीस ऑफ प्लेटिनम और सिंगल मेटल सरफेस ऑफ प्लेटिनम में कोलाइडल के जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रेजेंट इन अ पॉल्यूटेड एरिया विल बी एब्जॉर्ब मोस्ट ईजली ऑन द चारकोल गैस मास। कह रहा है इनमें से कौन सा गैस जो है चारकोल गैस मास में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो देखो बेटा, इसमें सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्ब होता है वो होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। ओके, हाइड्रोजन, ओजोन, नाइट्रोजन ये इतना नहीं होता जितना सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है। और वैसे भी हमेशा याद रखना, जो हेटेरोटॉमिक गैस होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोएटॉमिक गैसेस के। ओके, ये सारे मोनोएटॉमिक एक ही तरह के एटम है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच काइंड ऑफ कैटलाइजेस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एड्जॉर्प्शन थ्योरी। बेटा वो हेट्रोजीनियस कैटलाइजेस है। इसमें क्या होता है बेटा, जो कैटलिस्ट सरफेस पर रिएक्टेंट आते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हेट्रोजीनियस कैटलाइजेस होता है। नेक्स्ट कह रहा है बेटा कि अ कोलाइडल सिस्टम इन विच द लिक्विड डिस्पर्स एंड सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम इज़ क्लासिफाइड एज, यानी कि एक ऐसा कोलाइडल सिस्टम जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड है और जो डिस्पर्शन मीडियम है वो सॉलिड है, तो वो कौन सा होगा। तो बेटा वो है जेल, ठीक है। जेल में क्या होता है, जो आप डालते हैं वो लिक्विड होता है, जिसमें डालते हैं वो सॉलिड होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हम 13 पे। तो जो अब आपका नेक्स्ट आता है 13 क्वेश्चन पे, तो देखो बेटा 13 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ कोलाइडल सिस्टम, इनमें से कौन सा कोलाइडल सिस्टम आपका नहीं बनाएगा। देखो बेटा, गैस इन गैस कोलाइडल सिस्टम नहीं बनाता। देखो कोलाइडल सिस्टम में क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। जैसे मैंने कहा, कोलाइडल सिस्टम की पहचान क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। ये तो होमोजेनस बनाएगा। इस अगला पूछा है कि फॉग किसका एग्जाम्पल है, कि देखो फॉग जो है एग्जाम्पल वो है लिक्विड इन गैस का, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सटेंस विच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एंड लो कंसंट्रेशन एंड एग्जिबिट कोलाइडल प्रॉपर्टी एट हाई कंसंट्रेशन। तो बेटा ये है बेटा आपका एसोसिएटेड। सो स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे आपका 15 क्वेश्चन। अब आते हैं हम 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बेस्ट कोऑगुलेटिंग एजेंट फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्म होता है FeOH थ्राइस। ओके, आप यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हार्डी-शुल्ज़र रूल। हार्डी-शुल्ज़र रूल क्या कहता है कि जो भी कोऑगुलेटिंग आयन होता है, यानी कि जो कोऑगुलेट कर रहा है उसका चार्ज यानी ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा होना चाहिए। ओके, देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड में फॉर्मूला होता है FeOH थ्राइस। पोटेशियम फेरोसाइड का फॉर्म होता है K for FeCN6, पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl, पोटेशियम ऑक्सलेट होता है K2C2O4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3। सो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर रखता हूँ, आप कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको पिन करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि द फॉर्मेशन मिसल टेक प्लेस ओनली अबाव अ क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर मिसल फॉर्मेशन होता है। 18 है, द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम। देखो बेटा, कोलाइडल पार्टिकल जो साइज़ होता है ना वो 1 से 1000 नैनोमीटर होता है, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर है आपका C। नेक्स्ट आते हैं बेटा, जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ बेटा, वो दिया हुआ है कि क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन में, ठीक है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन में वो सवाल बोल रहा है कि जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं, एसोशिएट होते हैं, बिकम बिगर इन साइज ड्यू टू एड्जॉर्प्शन और बिकम स्मॉलर इन साइज ड्यू टू डिकम्पोजिशन। देखो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि मिसल्स बनते हैं। तो मिसल कैसे बनेंगे, जब जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एड्जॉर्ब होंगे और एग्रीगेट हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मिसल का मतलब होता है एग्रीगेशन होता है। तो जब एग्रीगेशन होगा, मिलेंगे तो पार्टिकल बड़े हो जाएंगे, तो इसका आंसर है बेटा C, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा, सॉरी B, एसोशिएट होंगे ना, एसोशिएट होंगे, ठीक है। ये बिगर इन साइज नहीं होते, एसोशिएट हो जाते हैं। ओके, आंसर आएगा इसमें C, ये B, सॉरी B आएगा, क्योंकि एसोशिएट हो जाता है ना, बिकॉज में जो छोटे पार्टिकल जाते हैं एसोशिएट होते हैं, डिसोशिएट नहीं होते बेटा, एसोशिएट होते हैं। लार्जर नहीं हो सकते, क्योंकि लार्जर का हो जाएंगे तो वो कोलाइडल पार्टिकल नहीं रहेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है 20 पे 20th क्वेश्चन पे कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। इनमें से कौन सा मेथड लायोफोबिक सोल को कोगुलेट यानी कि थिक
जो कोगुलेटिंग मतलब कहता है प्रेसिपिटेट करने का होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट करने का मेथड नहीं है। इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं, बाय मिक्सिंग अपोजिट चार्ज पार्टिकल, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट और बाय एडिंग प्रोटेक्टिव कोलाइड। देखो बेटा इन सब से कोगुलेशन होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोगुलेशन होता है, पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, मिक्सिंग अपोजिट चार्ज से म्यूचुअल कोगुलेशन होता है, एडिंग इलेक्ट्रोलाइट से भी आपका कोगुलेशन होता है, पेप्टाइजेशन कहते हैं इसको बेटा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर प्रोटेक्टिव कोलाइड से नहीं, प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या होते हैं बेटा, जो कोलाइड को ना प्रोटेक्ट करते हैं किसी और क्या कहते हैं दूसरे जो सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है उसको उसके साथ रिएक्ट करने में। इसे यूज़ किया जाता है गोल्ड नंबर कहते हैं हम, इसे हम क्या कहते हैं गोल्ड नंबर कहते हैं। अगर आप चाहेंगे कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ तो मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी, कोलाइड के ऊपर पूरी। नाउ 21 क्वेश्चन है, व्हाई इज़ एलम एडेड टू द वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। एलम को हम क्यों ऐड करते हैं वाटर में जिसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटी है, मतलब कि आपने इम्प्योरिटी डाला हुआ है। देखिए बेटा इसमें दिया ऑप्शन टू मेक कोलाइडल कोलाइडल सॉल्यूशन टू कोगुलेट द सस्पेंडेड पार्टिकल, यस, क्योंकि एलम का चार्ज होता है Al3+, जितना बड़ा चार्ज बढ़ेगा उतना कोगुलेशन ज़्यादा होगा, तो कोगुलेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, और बेटा एलम का वैसे भी काफ़ी यूज़ है, जैसे फिटकरी जैसे हम कहते हैं, जब कट हो जाता है शेविंग के वक्त तब भी एलम लगाया जाता है, ओके, ताकि ब्लड कोगुलेट हो जाए और ब्लड ज़्यादा बहे ना बाहर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन एज, बेटा इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोलाइट डायलिसिस क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एक कोलाइडल सॉल्यूशन को साफ़ करने के लिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं जब कोलाइडल पार्टिकल मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दो यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम करता है, पार्टिकल नहीं करते, डिस्पर्स पार्टिकल नहीं करते, डिस्पर्स पार्टिकल करेंगे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, ठीक है। कैटाफोरेसिस भी इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा ही होता है, बस फ़र्क इतना हो जाता है कैटाफोरेसिस में कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होता है, ओके। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्ट। इनमें से कौन सा मेथड नहीं है रिमूव करने के लिए, कोलाइडल सॉल्ट की इम्प्योरिटी को रिमूव करने का मेथड नहीं है। तो देखो बेटा अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोडायलिसिस रिमूव करने का मेथड है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन अल्ट्रासाउंड, सिर्फ डिस्टिलेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन सबसे इम्प्योरिटी दूर होती है। द सब्सटेंस विच बिहेव एज कोलाइडल सॉल्यूशन एट हाई कंसनट्रेशन, ऐसे सब्सटेंस जो हाई कंसनट्रेशन पर बिहेव करता है एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो वो क्या है, तो बेटा वो है बेटा आपका एसोसिएट कोलाइड, ठीक है। एसोसिएट कोलाइड है, लो कॉन्सेंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बिहेव करते हैं, हाई में वो कैसे बिहेव करते हैं एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, ओके। तो एसोसिएटेड कोलाइड इसका एग्जांपल जो है आपका आता है सोप एंड डिटर्जेंट, उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 24 क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है, जिसमें जो आपको करने हैं विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।